कहाँ हूँ मैं? ज़वेरी पैलेस में स्वागत है आपका। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? बड़े एहसान फरामोश हो यार तुम तो। मुझ पे क्यों एहसान कर रहे हो? कभी गाड़ी लेके आ जाते हो, कभी कैश या कार्ड पकड़ा देते हो। सूट भी मैंने ही दिया था। तुम आर्यन के साथ मिले हो ना? तुमने वो पैसे रखे थे। देखो अब गलत इल्जाम लगा रहे हो तुम। मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। मुझे तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं। देखो अगर तुम किडनैपर हो तो तुमने बड़ा गलत इंसान उठा लिया। मैं अनाथ हूँ। आप अनाथ नहीं हो। मेरे लिए कोई आएगा भी नहीं। आपको पता भी है कि आप कौन हो? कौन हो? ज़वेरी खानदान के इकलौते वारिस हो आप। खानदान के इकलौते वारिस हो आप। तुम जो भी कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ज़वेरी का नाम सुना है आपने? वो बिजनेसमैन जिनके होटल चेन्स, ट्रांसपोर्ट, न जाने क्या क्या बिजनेस है, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी, आप उसी खानदान के वारिस हो। आपको गलतफहमी हुई है। मैं तो बस रघु ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। जमुना भाई अनाथालय वो भी ज़वेरी का ही, यानी कि आपका। अगर वो मेरे ऑर्फनेज है तो मुझे वहाँ से निकाला भी गया। क्योंकि इस खानदान की एक रीत है, सारे वारिस बचपन से ही जमुना भाई अनाथालय में छोड़ दिए जाते हैं और फिर उन्हें अपने आप को काबिल साबित करना होता है, इसीलिए उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं और फिर उनके 21 साल हो जाने पे उन्हें फिर से अपना लिया जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं काबिल हूँ या नहीं? आइए उन्हीं से पूछते हैं। किससे? ये कौन है? हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। बेटा भी बाप से पूछता है तुम कौन? भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। बेटा भी बाप से पूछता है तुम कौन? सर आप जो भी है, आप गलत इंसान को उठा लाए। मेरा नाम तो राघवेंद्र ज़वेरी है। मेरा कोई सरनेम नहीं है सर। है बेटा, तुम एक ज़वेरी हो, हमारी अपनी औलाद हो तुम। आप सच में मेरे पापा हो? और तुम मेरे 10,000 करोड़ के एम्पायर के एकलौते वारिस हो। कमजोर है ये? ज़वेरी है ना? बचपन से फॉलो कर रहा हूँ सर, ये बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को तो ये आसानी से झेल लेता है, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में इसकी हालत खराब हो जाती है। तब तो पक्का ये ज़वेरी है। उठाओ से। हाँ हाँ आपका दिल नहीं पिघला मुझे ऐसी हालतों में देख के? इमोशंस बिजनेस खा जाते हैं और मैं एक बिजनेस उन्हीं बुरी हालातों ने तुम्हें इतना स्ट्रांग बनाया। कौन सा बाप ऐसा टेस्ट लेता है अपने बेटे का? Receive 26 rupees 21 on साल के Google Pay बाद for देखा। business. कौन सी औलाद अपने बाप को गले नहीं लगाती है? अब ये बता, काव्या कौन है? आपकी होने वाली बहू। वो मैं डिसाइड करूंगा। बता, काव्या कौन है? आपकी होने वाली बहू। वो मैं डिसाइड करूंगा। हेलो रघु। काव्या? तुम कहाँ हो रघु? ठीक हो ना तुम वही देखो, मैं भी तुमसे मिलने आ रही हूँ। काव्या प्लीज काम डाउन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। रखो, ये अपने पास रखो। फिर से आपकी आवाज। इस बार आपके पापा की। लेट्स सी कि ये लड़की वाकई तुम्हें प्यार करती है या नहीं। रघु, तुम ठीक हो ना रघु? ट्रस्ट मी काव्या, मैंने चोरी नहीं की। अरे आई ट्रस्ट यू। उससे कहो तुम्हें किसी से मिलाना है। काव्या मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? किससे? मेरे पापा से। तुम्हारे पापा? रघु, अगर तुम मुझे पहले बोल देते तो मैं कुछ ढंग का पहन लेती ना। चलो यार। पापा अरे आओ बेटे आओ। अरे 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 जीते रहो। अरे अरे ये हमारी पुश्तैनी मकान है। आप दोनों की शादी के बाद हम सब यही रहेंगे। जी अंकल, जब तक रघु मेरे साथ है तब तक मैं कहीं पर भी रह लूंगी। बेटा तुम्हें चाय तो बनानी आती होगी ना? चाय नहीं, पर मैं सीख लूंगी यूट्यूब पे देखकर। और सुबह 5 बजे उठ जाओगी ना बेटी? 5 बजे? उठना पड़ेगा बेटा, मुझे चाय 5 बजे पीनी होती है। उठ जाऊंगी अंकल, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आज से नो बिंज वॉचिंग, जल्दी उठना पड़ेगा।
आप हमारे साथ भंडारे में खाने चलोगी? बस यार पापा। आप लोग हंस क्यों रहे हैं? पापा देखना चाहते थे क्या तुम हमारे साथ रह पाओगे या नहीं। मतलब बेटा आपके और रघु के रिश्ते के लिए हाँ है। रघु, काव्या को उसके घर छोड़ दिया। जी पापा। चलेगा मैं। अरे अरे जीते, मैं अपने पापा से बात करूंगी आपसे मिलने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है काव्या बेटी। आप हमारे बेटे को पसंद आ चुके हैं और बात भी यही करेगा आपके पापा से। पर अंकल, पापा और रघु का इक्वेशन। उसकी टेंशन मत लीजिए, ओके? जी। क्या हुआ काव्या, क्या सोच रही हो? हमारे फ्यूचर के बारे में। एक्सपेंसेस होंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे रघु? काव्या, मैं कोई एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूंगा। पापा। सर, कौन सर? सर आपने याद किया। अब तुम शादी करने जा रहे हो, जिम्मेदारियां भी होंगी। आज से तुम बिजनेस संभालना शुरू करो। लेकिन मैं। बात खत्म नहीं हुई है, फॉर्मेलिटीज डिस्कस कर लेना है से। ओके पापा। सर वैसे आप सैलरी कितना दे रहे हो? 2.5 चलेगा? 1000। बड़े बाप के बेटे हो, बड़ा सोचो। लाख? करोड़? करोड़ साल के? महीने के। क्या? Congratulations, my son. आज से तुम ज़वेरी कॉप के CEO हो और तुम्हारी सैलरी है 2.5 करोड़ रुपए महीने की। बात सुनो, ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए कि तुम एक ज़वेरी हो, खास करके काव्या को। पर क्यों? वक्त आने पर बता देंगे। मॉम, बेटा आर्यन आया है एंगेजमेंट रिंग की शॉपिंग के लिए। मॉम, मेरा भी मूड नहीं है। काव्या, तुम्हें आज मैं ऐसे ही दिलाऊंगा। तुम खुशी से पागल हो जाओगी। ओ रियली आर्यन? ऑफ कोर्स। चलो फिर देखती हूँ कि कितना बड़ा सॉलिटर खरीद पाओगे तुम। ऑलराइट, लेट्स गो। बाय। बेटा डैड और मैं बहुत खुश है तुम्हारे लिए। मॉम, आप लोग कितनी भी कोशिश कर लो, शादी तो मैं रघु से करूँ। मैम, दिस इज 1 कैरेट डायमंड रिंग। दिस वेरी what do you think? नॉट सो प्रिटी। कुछ और है? मैम, दिस वन समथिंग यू वुड लाइक इट। 2 कैरेट डायमंड रिंग। This looks so good. ना। एनीथिंग एल्स? मैम, इसके ऊपर जो हमारे पास है दैट्स वे टू एक्सपेंसिव। What do you mean? दिखाओ ना। मैम, प्रेजेंटिंग पिंक कलर 6 कैरेट डायमंड रिंग। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। You like it, baby? How much? 12.5 crores। What? 12.5 crores। What? सर, पूरी दुनिया में ऐसा एक ही पीस है। क्या हुआ आर्यन, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? I have to talk to Dad once. Just me one minute, please. Oh, Dad, the ring is for 12.5 crores. What? Don't buy it. किसी और शॉप में देखो। काव्या। फोन मत करना। Okay. काव्या। क्या और जाके लेता ना? मैं डैड से बात की, मैंने मना कर दिया। I wish I could have the ring. It is beautiful. स्टॉप। सर, द प्राइस इज जस्ट पैक इट। स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। थैंक यू। चले। चलो। वाह रघु, काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वेट। अच्छे से करो। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो। रघु, तुम ये क्या कर रहे हो? रघु, अंदर आ जाओ। अगर जरूरत पड़ी तो हंसते मौत को भी गले लगा सकता हूँ। वापस आओ। तुमने तो कहा था मोमेंट बनाने के लिए। तुम अंदर आ जाओ रघु। तुम अभी अंदर नहीं आए ना तो मैं रो दूंगी। काव्या, will you marry me?
काव्या, will you marry me? तो मिस्टर रघु, मेरी कुछ कंडीशंस है। Really काव्या? अच्छा बताओ। शादी के बाद मुझे बेड पे पूरा ब्रेकफास्ट चाहिए। सोने से पहले बता देना क्या खाना है। घर के सारे काम मैं अकेली नहीं करूंगी, हेल्प करनी पड़ेगी। हर काम साथ में करेंगे। और मुझे छोड़ के कभी अकेले पार्टी करने नहीं जाओगे। एक बॉयज नाइट भी नहीं? रघु, अच्छा, सारी रातें तुम्हारे नाम।